तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां ब्रिटेनिया के सारे हायर अप बात कर रहे थे, जिन्हें लगता है ब्रिटेनिया ने जो जापान लिबरेशन फ्रंट के बेस पर हमला किया था वो एक सक्सेस है, पर कॉर्नेलिया इसे एक फेलियर मानती है क्योंकि उसने इसमें अपने बहुत सारे सोल्जर खो दिए और वो मरे हुए लोगों की लिस्ट देखती है जिनमें जेरमी का नाम भी था। फिर हम अगले सीन में एक ग्रुप को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे थे। लिबरेशन फ्रंट पूरी तरह से टूट चुका है, जापान की उम्मीद की जो भी आग बची हुई थी वो अब बुझ चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ एक लड़की होती है जो कि उनसे बोलती है पर अभी भी ब्लैक नाइट बचे हैं, उनके पास गुरिन MK2 नाइटमेयर है। तो वो लोग उससे कहते हैं तुम आजकल जीरो और ब्लैक नाइट की बहुत ही बड़ी फैन हो गई हो। फिर हम अगली सीन में सार्ली को देखते हैं जिसके फादर उसे एक शो की 2 टिकट भेजते हैं। तो वो सोचती है कि वो लुलूच के साथ जाएगी, पर उसे कैलिन और लुलूच का वो हादसा याद आ जाता है और वो सोचने लगती है कि वो लुलूच को शो में जाने के लिए कन्फेस कैसे करे। तो प्रेसिडेंट सार्ली को इसके लिए मोटिवेट करती है जिससे सार्ली की हिम्मत बढ़ती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सार्ली लुलूच को रोक कर उसे शो की टिकट देके वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं सीसी को एक अनजान आदमी दूर से देख रहा था। फिर हम अगले सीन में जीरो की टीम यानी ब्लैक नाइट की टीम को देखते हैं जहाँ ओगी जीरो को एक लेटर देता है जो कि क्योटो ने भेजा था और वो ब्लैक नाइट के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं, पर जीरो को इस चीज पे थोड़ा शक था तो वो इस काम के लिए सीसी से हेल्प मांगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ क्योटो से एक बंदा जीरो को ले जाने के लिए आ जाता है तो लुलूच उस पे अपनी गियास का इस्तेमाल करता है। फिर हम अगले सीन में सुजाकू को देखते हैं जो कि नरीटा माउंटेन की वॉर की वजह से जो बॉडी वहाँ फंस चुकी थी उनको निकलवाने में मदद कर रहा था, पर अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हुई थी। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट को बता रहा था जो ब्लैक नाइट का नया नाइटमेयर है गुरिन MK, उसकी शॉक वेव की वजह से लांसलोट को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो असिस्टेंट उससे कहती है ये शॉक वेव वाला काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है रास्का जो कि अभी ब्लैक नाइट के साथ मिल चुकी है। फिर हम अगले सीन में ब्लैक नाइट टीम को देखते हैं जो कि क्योटो के बेस पर पहुंच जाते हैं जो कि माउंट फूजी में था और हम क्योटो के लीडर को देखते हैं जिसका की नाम कीरा हारा होता है और जीरो उसके पास जाकर उस पर गन पॉइंट करके उससे कहता है तुम्हें तो मेरा नाम पता ही होगा, मेरा नाम है जीरो और हाँ मैं एक जैपनीज बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक ब्रिटेनिया हूँ पर मैं जापान का साथ देना चाहता हूँ। और तभी वो अपना मास्क हटाकर कीरा हारा को अपना फेस दिखाता है जो कि वो किसी को नहीं दिखाता और ये देखकर ब्लैक नाइट के बंदे भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी कभी जीरो का फेस नहीं देखा और कीरा हारा जीरो का फेस देखकर शॉक हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कीरा हारा वही बंदा होता है जिसने की लिलूच और ननाली का ख्याल रखा था, उसने उन्हें अपने अनाथ आश्रम में जगह दी थी और जीरो उससे उसकी मदद करने को बोलता है और ब्लैक नाइट पर भरोसा करने को बोलता है। तभी कीरा हारा उससे बोलता है क्या तुम पीस लाना चाहते हो? तो लिलूच उससे कहता है नहीं, मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ विनेटा सार्ली को कुछ बॉडी दिखा रही थी जो उसके रिलेटेड है। फिर इसके अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिलूच सार्ली की बताई हुई जगह पर आ जाता है और सार्ली बुरी तरह से बारिश में भीग रही थी और लिलूच उसे देखकर उससे माफी मांगने लगता है। तभी सार्ली उससे पूछती है लिलूच क्या जीरो इस दुनिया को बदलना चाहता है? तो लिलूच उससे कहता है हाँ वो बदलना चाहता है। तो सार्ली कहती है तो फिर उसने मेरे फादर को क्यों मारा? और हमें पता चलता है जो सार्ली के फादर थे वो भी नरीटा माउंटेन की वॉर पर शामिल थे जिस वजह से उनकी भी मौत हो गई और लिलूच ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी सार्ली लिलूच को गले लगा लेती है और उसे किस कर लेती है और उससे कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर हम सार्ली के फादर का फेयरवेल का सीन देखते हैं जहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे। उसके बाद सार्ली अपने फादर की ग्रेव पर फ्लावर रखती है। तभी वहाँ रिवल्स कहता है मैंने सोचा था ब्लैक नाइट अच्छे होंगे लेकिन वो तो बहुत ही बुरे हैं। और हम लिलूच को देखते हैं जिसने की शर्म की वजह से अपना सर झुकाया हुआ था क्योंकि उसकी ही वजह से सार्ली के फादर मारे गए। और तभी सुजाकू भी बोलता है जीरो और ब्लैक नाइट बहुत ही घटिया हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और गलत तरीके से काम करते हैं, वो कुछ नहीं बदल पाएंगे। तभी प्रेसिडेंट वहाँ लिलूच को छोड़कर सबको वहाँ से ले जाती है जिसके बाद सार्ली लिलूच से कहती है कल रात मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ करना, मैं वो करना नहीं चाहती थी, वो सब भूल जाओ। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सीसी लिलूच से कहती है क्या तुम अपने दोस्त के फादर के मरने पर उदास हो? तुमने ऐसे कई लोग मारे जिनकी फैमिली लवर्स फ्रेंड्स हैं, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये एक गेम है? अब ये मत कहना कि तुम इस सब के लिए तैयार नहीं थे। तभी लिलूच कहता है कि मैं तैयार था, मैंने क्लोविस को मारा, मैं जब से तैयार था।
कहा। तभी सीसी उसे बार बार ये बातें बोली जा रही थी। तभी लिलुच उसे बेड पर लेटाकर शांत कर देता है। तो सीसी बोलती है, तुम अब पीछे नहीं हट सकते, मुझे निराश मत करना। फिर अगले सीन में हम सार्ली को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस कार में बैठ जाती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सुजाकू से कहता है, कॉर्नेलिया ने तुम्हें वॉर में शामिल करने को कहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। इधर डाई हार्ड ब्लैक नाइट के पास आता है और उन्हें बताता है ब्रिटेनिया जापान लिबरेशन की शिप पर हमला करने वाले हैं और इस बार जापान लिबरेशन फ्रंट का जो लीडर है टोडो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। जो सुनकर ब्लैक नाइट के सारे लोग जीरो से जापान लिबरेशन को बचाने को कहते हैं। तभी जीरो कहता है कि हम जापान लिबरेशन को बाद में बचाएंगे, हमें पहले कॉर्नेलिया को हराना है। और तभी कैलन जीरो से कुछ पूछने वाली थी तो जीरो से कहता है, जो भी हो बाद में पूछना, अभी मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में डाल्टन को देखते हैं जो कि सुजाकू से कहता है, ब्रिटेनिया आर्मी को सपोर्ट करना, कॉर्नेलिया जो कहे तुम वही करना, चाहे रास्ते में कोई भी आए उसे मार देना। जो सुनकर सुजाकू भी शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम उसी मिस्टीरियस कार को देखते हैं जिसमें सार्ली बैठी हुई थी और हम देखते हैं वो कार किसी और की नहीं विनेटा की होती है। वो सार्ली को लिलुच का फोटो दिखाते हुए बोलती है, हमें शक है कि ये लड़का ब्लैक नाइट में है, ये तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है और तुम्हारा दोस्त भी, तो मैं चाहती हूँ तुम इस पर नजर रखो। पर सार्ली इस बात को मानना नहीं चाहती थी कि लिलुच ब्लैक नाइट में है, पर फिर भी वो लिलुच पर नजर रखने लगती है और वो लिलुच का पीछा करते हुए इस वॉर वाले इलाके में भी आ जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ कैलन जीरो से मिलने एक वेयर हाउस में आती है जहाँ जीरो ने अपना फेस टॉवल से ढका हुआ था। कैलन उससे कहती है, मासूम लोगों को मारना सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी लिलुच कहता है, ये मिशन हमें करना ही होगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, चाहे लोग हमें कातिल क्यों ना कहें, हम अपने गोल पर ध्यान देंगे। फिर हम सीसी को देखते हैं जिसने की लिलुच के कपड़े पहने हुए थे। फिर हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि वहीं आ जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ कॉर्नेलिया अपनी आर्मी को जापान लिबरेशन की शिप पर हमला करने को बोलती है और कुछ अंडर वाटर नाइटमेयर को भी ऑर्डर देती है और वो उस अंडर वाटर वॉल को भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद ब्लैक नाइट भी जीरो से ऑर्डर मांगते हैं, लेकिन जीरो उन्हें रुकने को बोलता है क्योंकि कॉर्नेलिया ने उसकी उम्मीद से पहले ही अटैक कर दिया है। और हम सुजाकू को देखते हैं जिसने की अपना लांसलोट लॉन्च नहीं किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉर्नेलिया सबको मारने वाली है। फिर हम जापान लिबरेशन के वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कि उसी शिप में था और वो ब्रिटेनिया के आगे सरेंडर कर देता है, लेकिन ब्रिटेनिया की आर्मी उसकी बात नहीं मानती और वो उसकी शिप पर हमला कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है जापान लिबरेशन की शिप पर जीरो ने पहले ही एक बॉम्ब लगा दिया था और वो उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद जीरो सभी ब्लैक नाइट को ऑर्डर देता है, ब्रिटेनिया ने जापान लिबरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमें उनका बदला लेना होगा, और वो उन पर अटैक करने को बोलता है। और हम डाई हार्ड को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि जीरो ने जापान लिबरेशन फ्रंट का इस्तेमाल किया कॉर्नेलिया पर अटैक करने के लिए। और डाई हार्ड बोलता है, ये जीरो तो बड़ा ही कमाल का बंदा है, और हंसते हंसते वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं जीरो और कैलन कॉर्नेलिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं और कॉर्नेलिया यहाँ हारने वाली थी। तभी लिलुच को वहाँ सार्ली दिखती है जो देखकर वो रुक जाता है। तभी सुजाकू अचानक से अपने लांसलोट के साथ जीरो पर अटैक कर देता है और उसे गंदी तरह से पीटने लगता है और कैलन भी उसे नहीं बचा पाती क्योंकि वो भी कॉर्नेलिया से लड़ने में बिजी होती है। और सुजाकू जीरो के नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे जीरो को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है जो देखकर कैलन सुजाकू पर अटैक कर देती है और उससे लड़ने लगती है। इसी दौरान वहाँ सार्ली आ जाती है और जीरो पर अपनी गन पॉइंट कर कर कहती है, मैं अपने फादर का बदला लूंगी। और उससे पहले ही लिलुच का थोड़ा सा मास्क हट जाता है और सार्ली देखती है जीरो कोई और नहीं लिलुच ही होता है जो देखकर वो शॉक हो जाती है। और हम कैलन को देखते हैं जो कि वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, पर सुजाकू उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उसे कॉर्नेलिया को बचाने के ऑर्डर मिले हैं। और तभी सीसी सारे ब्लैक नाइट को कॉल करती है और उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देती है क्योंकि जीरो ऑर्डर देने की हालत में नहीं था। और हम जीरो को देखते हैं जिसके पास सीसी आ गई थी और जीरो वहाँ नीचे खून देखता है, लेकिन ये किसका है उसे नहीं पता। और ये सब देखकर वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका मास्क भी उतरा हुआ था और उसकी हैंड गन भी गायब है। और वो सीसी से बोलता है कि किसी ने मेरा चेहरा देख लिया है और उसने मेरी गन ले ली और दूसरे बंदे को मार दिया, और वो गन और उस बंदे को लेके यहाँ से चला भी गया। फिर हम अगले सीन में सार्ली को देखते हैं जो कि हाल ही में हुए इंसिडेंट को लेकर एक लेटर लिख रही थी। तभी उसकी रूममेट जाग जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या लिख रही हो, अभी सोने का टाइम है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ नीना सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के सामने सुजाकू से पूछ रही थी कि क्या मैं प्रिंसेस यूफी से मिल सकती हूँ, मुझे उन्हें थैंक्स कहना है मुझे बचाने के लिए, पर उसे नहीं लगता कि ये हो पाएगा क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। तभी लिलुच सुजाकू से फोन कर कर कहता है कि वहाँ कुछ अजीब हालात हैं। तो सुजाकू से कहता है, हाँ आज तुम स्कूल नहीं आए और सार्ली भी आज स्कूल नहीं आई है। तो लिलुच उससे कहता है कि क्या तुम ननाली को बोल दोगे कि मैं आज लेट आऊंगा। तो सुजाकू से कहता है, वो तो तुम रोज ही आते हो, उस
उसके बाद सुजाकू फोन को कट कर देता है और हम लिलुच और सीसी को देखते हैं, जहाँ लिलुच उससे कहता है कि सुजाकू ने भी मेरी गन नहीं ली और ये काम जापान लिबरेशन फ्रंट का भी नहीं हो सकता। तभी वो सीसी को बताता है कि शायद मैंने वहाँ सार्ली को देखा था। और हम देखते हैं डाल्टन और गिलफोर्ड कॉर्नेलिया से मिलने आए थे और उससे कहते हैं कि जीरो रॉयल फैमिली से शायद बदला लेना चाहता है और गिलफोर्ड यूफी को खुद का नाइटमेयर देने को बोलता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे। फिर अगले सीन में हम सिसिल को देखते हैं जो कि सुजाकू की वजह से बहुत ही चिंता में थी कि कैसे वो अपने बारे में छोड़कर लोगों को बचाने के बारे में सोचता है। तभी प्रोफेसर उससे बोलता है तुम उसकी ज्यादा ही चिंता नहीं कर रही हो, पर कुछ भी कहो सुजाकू की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, उसे लांसलोट के साथ फिर से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी सिसिला उसे बोलती है हमें पहले सुजाकू पर ध्यान देना चाहिए बजाय लांसलोट के, उसे एक मशीन की तरह ट्रीट मत करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिलुच ने सार्ली के रूममेट पर गैस इस्तेमाल कर दिया था और सीसी और लिलुच मिलकर सार्ली के रूम की तलाश ले रहे थे, जिससे सीसी परेशान हो जाती है और बेड पर बैठ जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। पर तभी सीसी से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें कि लिलुच और सार्ली के साथ की फोटोज होती हैं और उसमें से उन्हें ट्रेन के शेड्यूल की एक पर्ची भी मिलती है जिसमें नारिटा पर टिक लगा हुआ था। तो लिलुच समझ जाता है कि सार्ली नारिटा जा रही है और हम सार्ली को देखते हैं जो कि खुद से कह रही थी कि लिलुच ऐसा क्यों करेगा। और तभी वहाँ वही अनजान आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि हाँ लिलुच ऐसा ही करेगा और ताली बजाने लगता है। फिर हम ब्लैक नाइट के बेस का सीन देखते हैं जहाँ ओगी कहता है कि ब्रिटेनिया जापान लिबरेशन की शिप को ब्लास्ट क्यों करेगा, वो तो उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे। तभी कैलन उससे कहती है क्या तुम्हें जीरो पे शक है। तभी वहाँ डाई हार्ड आता है और कहता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्या पता वो सिर्फ जीरो ने ही ब्लास्ट की हो। फिर अगले सीन में हम लिलुच और सीसी को देखते हैं जो कि सार्ली को ढूंढने के लिए नारिटा जा रहे थे और सीसी लिलुच से पूछती है कि अगर सार्ली को पता चल गया होगा कि तुम ही जीरो हो तो क्या तुम उसे मार दोगे, जिस पर लिलुच कुछ नहीं बोलता। फिर हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि सार्ली से कह रहा था तुम उस लड़के से अभी भी प्यार करती हो, ये जानने के बाद भी कि वो जीरो है और उसने ही तुम्हारे फादर को मारा है, मुझे सब कुछ पता है। और वो बोलता है कि तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। तभी सार्ली के हाथ से उसका बैग छूट जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सार्ली को पता चलता है कि लिलुच ही जीरो है। तभी वहाँ विनेटा आ जाती है और जीरो का फेस देख लेती है और बोलती है कि अगर मैं इसे कॉर्नेलिया को सौंप दूंगी तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा, मेरी रैंक बढ़ जाएगी। पर तभी अचानक से सार्ली उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और विनेटा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सार्ली उसके ऊपर गन चला देती है और उसे वहीं मार देती है। और फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो अनजान बंदा सार्ली से बोलता है कि तुम भी जीरो की तरह खूनी हो, तुमने लिलुच के करीब आने के लिए अपनी फादर की मौत का इस्तेमाल किया और तुम्हें ये भी पता था कि लिलुच किसी और से प्यार करता है, फिर भी तुम उसके पीछे घूमती रही। और बोलता है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और सार्ली ये सब सुनकर रोने लगती है और हम दिखते हैं इस अनजान बंदे के पास भी गैस होती है, पर इसकी एबिलिटी क्या है हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर अगले सीन में हम लिलुच और सीसी को देखते हैं जो कि नारिटा पहुंच जाते हैं और सार्ली को ढूंढने लगते हैं। पर तभी लिलुच देखता है कि सार्ली उसे कॉल करती है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉल को उठाता है उसके पीछे वही अनजान आदमी आ जाता है और उसके पास सार्ली का फोन होता है। लिलुच देखकर उससे बोलता है कि तुमने सार्ली के साथ क्या किया। पर तभी वो बंदा बोलता है अगर तुम्हें जानना है तो मेरे साथ चेस खेलो। और हम सीसी को देखते हैं जो कि अभी भी सार्ली को ढूंढ रही थी। तभी वो लिलुच और उस बंदे को साथ देखती है और उस बंदे को देखकर बोलती है माओ। और हम दिखते हैं माओ लिलुच के साथ गेम स्टार्ट कर देता है और उसके हर एक मूव को प्रिडिक्ट कर रहा होता है और वो लिलुच को गेम में हरा भी देता है, जो देखकर लिलुच शॉक हो जाता है क्योंकि उसे आज से पहले चेस में किसी ने नहीं हराया। तभी माओ बताता है क्या सीसी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, चलो मैं ही बता देता हूँ, मेरे पास भी गैस है और मैं किसी का भी माइंड रीड कर सकता हूँ। और तभी वो रेल कार रुकती है और लिलुच देखता है कि बाहर सार्ली होती है जिसने कि उसकी तरफ गन पॉइंट करी हुई थी। सार्ली उससे कहती है हम दोनों को सजा मिलनी चाहिए, मैं पहले तुम्हें मारूंगी उसके बाद मैं खुद को मार लूंगी। तो लिलुच उसे समझाने की कोशिश करता है मगर माओ जो होता है वो सार्ली को कंफ्यूज कर देता है और सार्ली उसकी बातों में आकर गन चला देती है। पर लिलुच उससे बच जाता है और नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी जेब में से सार्ली और उसके साथ की फोटोज बाहर गिर जाती हैं और सार्ली ये देखकर शॉक हो जाती है और रुक जाती है और माओ पर गोली चला देती है। पर माओ उससे बच जाता है और जल्दी से रेल कार्ट में चला जाता है और बोलता है तुम दोनों को जो करना है वो करो। और वहाँ एक गन होती है, वो उसे जैसे ही उठाता है तभी रेल का दरवाजा बाहर से कोई बंद कर देता है। तो वो देखता है कि बाहर सीसी होती है जो कि उससे कहती है माओ
तो ये तुम ही थे। और माओ उसे देखकर बोलता है, सीसी ये तुम ही हो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ चार्ली लिलुच को बता देती है कि उसने वेनिटा को मार दिया है, मगर लिलुच उससे बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और बोलता है कि तुम ये सब चीज भूल जाओ तो यही अच्छा है, मैं तुम्हें सब भुलवा दूंगा। और उस पर अपनी गैस का इस्तेमाल करता है और लिलुच के साथ की उसकी मेमोरीज इरेज कर देता है। फिर अगले सीन में हम ओगी को देखते हैं जो कि वॉर वाली जगह पे था जहाँ वो वेनेटा को दिखता है और जब वो उसके पास जाकर दिखता है तो वो जिंदा होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलुच ने अपने साथ की चार्ली की सारी मेमोरीज मिटा दी थी और चार्ली भी लिलुच के बारे में सब कुछ भूल जाती है जैसे वो उसके लिए कोई अनजान है। और चार्ली को ये भी याद नहीं होता कि वो यहाँ क्यों आई थी। और हम देखते हैं लिलुच उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलुच और सीसी ट्रेन से वापस जा रहे थे और लिलुच उससे बोलता है, तुम मेरे साथ हो या तुम मेरी दुश्मन हो। और वो उससे पूछता है कि माओ अपनी गैस की पावर से किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, मैंने सही कहा ना? तो सीसी हाँ कहती है और कहती है हर किसी की गैस के पास अलग अलग एबिलिटी होती है और माओ के गैस की एबिलिटी है कि वो 500 मीटर के अंदर किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। इसके लिए उसे किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं करना पड़ता और इसी वजह से जब वो भीड़ वाले इलाके में जाता है उसे सबके माइंड की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसका अपनी गैस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से वो एकदम पागल हो जाता है। लिलुच उससे कहता है कि क्या तुमने माओ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था? तो सीसी कहती है हाँ 11 साल पहले और अब वो मुझे टारगेट कर रहा है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है लिलुच माओ की वजह से अपने पूरे घर में कैमरे लगवा देता है। ननाली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई मजेदार गेम मिल गया है? तो लिलुच बोलता है हाँ इस बार दुश्मन बहुत ही टफ है। तो ननाली कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, बड़े भाई स्नाइडर के अलावा तुम्हारे लिए कोई टफ नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ माओ एक बंदे से गन खरीदने आया था पर वो शॉपकीपर उसे गन देने से मना कर देता है और कहता है मैं बिना परमिशन के तुम्हें गन नहीं दे सकता। और हमें पता चलता है कि माओ चाइनीज है और वो उस बंदे से कहता है कि मुझे पता है तुम ब्लैक नाइट के लिए काम करते हो। जो सुनकर वो बंदा घबरा जाता है। तभी माओ उसे गन देने के लिए फोर्स करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है जहाँ लिलू सारे ब्लैक नाइट के बंदों को माओ को ढूंढने के लिए उसके पीछे लगा देता है। तभी सीसी उससे बोलती है तुम्हें तकलीफ लेने की इतनी जरूरत नहीं है, माओ मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे उसे पकड़ने के लिए एक चारी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तभी लिलूच कहता है अगर मैं भी माओ की तरह गैस इस्तेमाल करता रहा तो क्या मेरा भी उस जैसा हाल होगा या फिर उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा न कर सका। तभी सीसी कहती है तुम जैसे जैसे उसे यूज करते रहोगे गैस की पावर बढ़ती जाएगी और जो इसे हैंडल नहीं कर पाते वो गैस की पावर से खत्म हो जाते हैं। तो लिलूच उससे जोर से कहता है ये सब जानने के बाद भी तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मुझसे और माओ से। और लिलूच उससे कहता है कि तुम पत्थर दिल हो, मुझे समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं लिलूच इन सब बातों से परेशान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सुजाकू प्रोफेसर से पूछता है कि क्या प्रिंसेस यूफी से मिलने का कोई रास्ता है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि प्रिंसेस से सिर्फ वही इंसान मिल सकता है जिसके पास ओनर और अर्ल की रैंक हो, पर मैं प्रिंसेस से मिल सकता हूँ क्योंकि मैं एक नोबल मैन हूँ और प्रोफेसर एक नोबल मैन है। ये सुनकर सुजाकू शॉक हो जाता है। और हम लिलूच को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट से कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल की बिल्डिंग में लॉक लगा दो। तो मिली उससे पूछती है कि क्या किसी को पता चल गया कि तुम एक प्रिंस हो। और हमें पता चलता है कि मिली को भी पता है कि लिलूच एक प्रिंस है क्योंकि वो एसफोर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। पर तभी वहाँ चार्ली आ जाती है जो कि मिली और लिलूच को बात करता हुआ देख लिलूच से कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो लिलूच उससे कहता है मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, हम एक ही क्लास में हैं। पर चार्ली जल्दी में होती है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और चार्ली लिलूच के बारे में सब कुछ भूल गई थी क्योंकि लिलूच ने उस पर अपनी गैस का इस्तेमाल किया था। तभी प्रेसिडेंट लिलूच से पूछती है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो लिलूच कहता है कि एक छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हुआ है इसलिए वो इस तरह का बिहेव कर रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सीसी एक बंदे को कोने में ले जाकर मारती है और उससे पूछती है कि माओ कहाँ है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे क्या पता, पुलिस से जाके पूछो। और हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपनी डायरी को ढूंढ रही होती है पर उसे वो कहीं नहीं मिल रही होती। और हम देखते हैं वो डायरी लिलूच के पास थी और वो सोच रहा था अगर मैं माओ के साथ 500 मीटर की रेडियस में रहा तो वो मेरा माइंड पढ़ सकता है, पर अगर मैं उससे 500 मीटर से दूर रहूं तो मैं उसके खिलाफ एक चाल बना सकता हूँ। पर तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उससे कहती है लगता है हम एक ही बात सोच रहे हैं। और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तभी लिलूच के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल कोई और का नहीं माओ का होता है। वो लिलूच से कहता है कि सीसी वही है ना, उसे फोन दो, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। और हम ओगी को दिखते हैं जो कि वेनेटा को उठाकर अपने घर ले आया था। और तभी वेनेटा को होश आ जाता है पर हमें पता चलता है कि वेनेटा अपनी सारी मेमोरीज खो देती है। उसे अपने पास्ट का कुछ भी पता नहीं होता कि वो कौन है, वो क्या है। और वो ओगी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो
तो ओगी उससे कहता है कि बस ये मान लो कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया है। तो वेनिटा उसे इसके लिए शुक्रिया बोलती है और मेमोरीज लॉस हो जाने के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो एक नई इंसान बन जाती है, एक काइंड पर्सन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सीसी लिलूच से कहती है, लिलूच खुश हो जाओ, अब हमारे बीच सब कुछ सेटल होने वाला है, मैं माओ के पास वापस जा रही हूँ। तो लिलूच उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो सीसी उससे कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें कभी भी अपना साथी नहीं समझा। और ऐसा बोलकर सीसी वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुजाकू को देखते हैं जो कि अपना मेडिकल चेकअप कराने आया था और उसके टेस्ट सारे ठीक होते हैं। वो मेडिकल टेस्ट में पास हो जाता है। तभी वो नर्स सुजाकू से कहती है, सुजाकू तुम कुरुगी गेम्बू के बेटे हो ना, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। कुरुगी गेम्बू एक बहुत ही महान इंसान थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जापान लिबरेशन का लीडर टोडो सुजाकू के फादर कुरुगी गेम्बू की ग्रेव पर आया हुआ था। और हम दिखते हैं कुछ सोल्जर उस पर नजर रख रहे थे और कहते हैं जापान लिबरेशन का लीडर टोडो मिल गया जो छिप रहा था, सारे सेक्शन उसे पकड़ने की तैयारी करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलूच डाई हार्ड से ब्लैक नाइट के लिए एक नया बेस ढूंढने को बोलता है। और लिलूच सोचता है कि डाई हार्ड एक ब्रिटेनिया है पर वो मेरे बहुत ही काम का है। और तभी लिलूच को अपने फोन में सीसी और माओ की कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ सीसी अम्यूजमेंट पार्क में होती है और उसे वहाँ माओ मिलता है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पर माओ बोलता है ये सब झूठ है, तुम भी मुझे पसंद करती हो। और तभी वो अपने हेडफोन में एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें सीसी की आवाज होती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ सीसी माओ को गियास की पावर देती है जब वो छोटा होता है और वो माओ से कहती है तुम किसी की बात मत सुनो, तुम बस यहाँ मेरी बात सुनो। इसके बाद इन दोनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया था और वो माओ से कहती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ माओ सीसी को अपने साथ आने को बोलता है और तभी सीसी उस पर गन पॉइंट कर देती है। और दूसरी तरफ लिलूच सीसी की रिकॉर्डिंग सुनकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ माओ सीसी के हाथ पर गोली चला देता है और वो और फायर करने लगता है। और माओ उससे कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ, मगर तुम बहुत ही बड़ी हो, तुम्हें मेरे सूटकेस में फिट करना ही होगा। और वो सीसी को काटने के लिए चैन से निकाल लेता है। पर तभी वहाँ लिलूच खुद को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है और वो बोलता है मैं अभी इसी वक्त टोक्यो टावर में हूँ और तुम अभी मेरा माइंड रीड नहीं कर सकते। तभी माओ बोलता है तुम वहाँ से क्या ही कर लोगे। पर तभी लिलूच उससे बोलता है मुझे सीसी का असली नाम पता है जो सिर्फ उसने मुझे बताया है, सीसी मेरी है, मैंने उसके वो पार्ट देखे हैं जो तुमने कभी नहीं देखे। और ये सुनकर माओ गुस्से में आ जाता है और स्क्रीन पर चैनसो चलाने लगता है। और इस सब की वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है। इसे एक पुलिस वाला सीसी को उठा लेता है और हम देखते हैं वो पुलिस वाला कोई और नहीं लिलूची होता है जो पुलिस के भेष में आया था। और वो माइंड के थ्रू माओ से बातें करता है। माओ उससे कहता है तुम तो टोक्यो टावर में थे अभी। तो लिलूची से मन में कहता है कि वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी और सीसी ने मुझे बताया था कि तुम अपने गियास को बंद नहीं कर सकते, तुम्हारे गियास पे तुम्हारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। तो माओ उससे बोलता है मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। तो लिलूच उससे कहता है ट्राई करोगे तो मारे जाओगे। और तभी माओ पुलिस वालों को बताने लगता है कि लिलूची जीरो है। और तभी हमें पता चलता है सारे पुलिस वालों पे लिलूच ने अपनी गियास की पावर इस्तेमाल कर दी है जिस वजह से वो उसके कंट्रोल में है। और वो पुलिस वाले माओ को गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले लिलूच और सीसी को एक बिल्डिंग पर छोड़ देते हैं। और सीसी लिलूच को बताती है माओ के साथ जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जब वो सिर्फ 6 साल का था और एक अनाथ था जिसे कुछ नहीं पता था। और जब मैंने उसे गियास दी उसे लगा मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसकी लवर हूँ, उसकी सब कुछ हूँ। लिलूच बोलता है मैं अपनी गियास का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलूंगा, मैं गियास को सही से यूज करूंगा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। सीसी बोलती है तुम ऐसा क्यों करोगे। तो लिलूच उससे कहता है ये मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो सीसी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ लिलूच सुजाकू से स्कूल में मिलता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ रिवल्स आता है और लिलूच से कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि आज मिली का मैरिज इंटरव्यू है। तो लिलूच बोलता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। और रिवल्स इसलिए इतना परेशान हो रहा था क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट को पसंद करता था। फिर हम अगले सीन में मिली को देखते हैं जो कि अपने मैरिज इंटरव्यू के लिए आई थी। और हमें पता चलता है जिस इंसान से मिली की शादी होने वाली है वो प्रोफेसर होता है। और एसफोर्ड फैमिली मिली की इस वजह से प्रोफेसर से शादी कराना चाहते हैं ताकि उनका नाम बढ़ सके। तभी प्रोफेसर मिली से कहता है कि ये इंटरव्यू रेस्टोरेंट की जगह एक लैब में हो रहा है और वो उससे डायरेक्ट पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम कॉर्नेलिया और यूफी को देखते हैं जहाँ वो दोनों गार्डन में बैठे थे और कॉर्नेलिया यूफी से वादा करती है कि वो जीरो को जल्दी से पकड़ लेगी। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट कर देना। और भाई अब ये एनीमे बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब भाई एक वॉर शुरू होने वाली है तो भाई नेक्स्ट पार्ट को तो
तो मिस मत करना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। और जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट को और जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।